कमर में बंधी हुई थी बांसुरी। बांसुरी को निकाला और पीतांबर को तलहटी पे नीचे बिछाया यमुना जी की। बांसुरी को रख दिया, कहा कि हे सुर देने वाली बांसुरी, आज तुझे मैं अपने अधरों पे रखकर जिन जिन गोपियों का न मैं नाम उच्चारण करूंगा वह गोपियां खिंची चली आई। जिन गोपियों का प्रेम परिपूर्ण हो चुका है उनका मैं नाम अपने अधरों से आज होठों से पुकारूंगा, वह सब गोपियां यहाँ पर प्रेम पद को प्राप्त करने के लिए आ जाए। क्योंकि गोपी कौन है? ये गोपी जो है वह प्रेम का भाव ही तो है। भक्त कौन है? भक्त तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। इसी प्रकार जिस प्रकार भक्त एक भाव का नाम है, जो स्त्री को भी कह सकते हैं, पुरुष को भी कह सकते हैं, इसी प्रकार गोपी भी एक इसी प्रकार का भाव है जो प्रत्येक इंद्री से, इंद्री किसे कहते हैं? इंद्री कहते हैं अंगों के लिए, चाहे वो अंदर के अंग हो चाहे वो बाहर के अंग हो। अंदर के अंग कौन कौन से हैं? विश्वास, मन, बुद्धि, श्रद्धा, ये अंदर के ही तो अंग है। और बाहर के अंग आपको दिखाई देते हैं, हाथ पैर कान मुख पैर। जो प्रत्येक इंद्री से, चाहे वो अंदर के अंग हो चाहे वो बाहर के अंग हो, जो प्रत्येक इंद्री से भगवान को ही प्रेम करती है, भगवान को ही चाहती है, उस भाव का नाम गोपी भाव है। उन गोपियों, और ये गोपी हैं कौन? ये सब ऋषि मुनि ही हैं। पूर्व काल में जो ऋषि मुनि रह गए थे परमात्मा के दर्शनों के लिए, वह ब्रजमंडल में गोपी रूप में प्रकट हुए। गोपी रूप में स्त्री का शरीर लेकर ही क्यों प्रकट हुए? बात यहां पर भी आती है, क्योंकि स्त्रियों में प्रेम अधिक होता है, श्रद्धा अधिक होती है, लेकिन पुरुषों में श्रद्धा कम होती है। किसी भी चीज में 50 प्रकार की शंका करेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, फिर कहीं जाके विश्वास उनका जमेगा और टूट भी जाएगा पल भर में। जितना प्रेम, जितना श्रद्धा, जितनी ममता स्त्रियों में होती है, पुरुषों में उतनी नहीं पाई जाती है। तभी तो आप देखिए कहीं पर भी दुनिया में सत्कर्म हो रहा हो, स्त्रियों की संख्या ज्यादा होगी, पुरुषों की संख्या कम होगी, क्योंकि विश्वास जितना स्त्री कर सकती है प्रभु पर, उतना विश्वास पुरुष नहीं कर सकता। बुद्धि का, विवेक का, तर्क का, कुतर्क का, वितर्क का इतना प्रयास करेगा कि भगवान तर्क कुतर्क का विषय ही नहीं है। परमात्मा किसका विषय है? परमात्मा तो प्रेम का विषय है, हृदय का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। प्रेम में बुद्धि का कोई काम नहीं है, प्रेम में तो हृदय का काम है। प्रेम तो हृदय से किया जाता है, बुद्धि से व्यवहार निभाए जाते हैं, लेकिन प्रेम से आगे बढ़ाए जाते हैं। बुद्धि के प्रपंच करके आप रिश्तों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन निभाएंगे कैसे? हृदय से निभाने के लिए हृदय से जुड़ना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने उन गोपियों के नामों को पुकारा, मुरली को अपने अधरों पे रखा। जिन जिन गोपियों को पुकारा, वे गोपियां जिस भी स्थिति में थीं, उस स्थिति में तुरंत सुनकर, मुरली के धुन सुनकर यमुना जी के तट पर आ गए। भगवान ने मुरली के